Hello, myself Vedika Sethi and I'm studying in class 12. तो मतलब मुझे बिल्कुल क्लैरिटी नहीं थी मुझे 12th के बाद क्या करना है आगे। तो मतलब मुझे मेरे कज़न के थ्रू पता चला कि करियर काउंसलिंग होती है। तो मैंने सोचा कि ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा क्योंकि क्लैरिटी तो मिलेगी कम से कम कि आगे क्या करना है। तो ये सेशन मेरे को मतलब बताया कि मेरा मतलब बहुत सारे अमेजिंग इनसाइट्स दिया कि मेरा प्रकृति कैसा है, मेरा बेस्ट लर्निंग पैटर्न क्या होगा, किस वे में मैं पढ़ूंगी, मतलब देख के पढ़ूंगी कि ग्राफिकली पढ़ूंगी या लिख के पढ़ूंगी। इससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली कि मतलब मेरा टाइम बचा और मैं बहुत ज्यादा एफिशिएंट बन गई मेरे काम में। और ये सेशन मुझे और मतलब जो मेरे को एंड में मेरे को कैरियर्स बताए गए वो उससे मेरे को पता चला कि कम से कम मैं ये करूंगी जो मेरे को पसंद है, जो मेरा पैशन है, उसमें मेरी जॉब, मैं वही वर्क करूंगी फॉर अ लाइफ टाइम। एंड ये जो भी मतलब सेशन में मेरे को इंसाइट्स मिले मेरे बारे में, वो मेरी डे टू डे लाइफ को बहुत इजी और बहुत हेल्दी बनाया एक इन अ वे। और मैं मतलब ये बोलना चाहूंगी कि मतलब अगर मैं कैरियर काउंसलिंग नहीं लेती तो मेरे को पता नहीं चलता कि मेरा पैशन क्या है। मैं कुछ ऐसा काम कर रही होती जो मुझे पसंद नहीं होता और मैं इंजॉय नहीं करती। तो मतलब मैं मेरा ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहूंगी कि कितना कैरियर काउंसलिंग मेरी हेल्प की और कितनी क्लैरिटी आई मेरे माइंड में क्या चूज करना चाहिए एज अ पाथ, एज एम्बिशन। तो वेदिका, इसमें जो आपको कुछ साइकोलॉजी के बारे में जो आपको इंसाइट्स दिए गए थे, है हम्म। ना, जो आपकी साइकोलॉजी के ऊपर रिसर्च किया गया था, उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ? मतलब उससे मुझे पता था कि मेरा थिंकिंग पैटर्न कैसा है। मतलब मैं इंट्यूटिव हूँ। तो मैं ज्यादा मैं मेरी एक्शंस को कंट्रोल करती थी और मतलब मैं एट द मोमेंट थिंक करती थी पहले, पर नहीं, अब मैं थिंक करके मैं स्टेप्स लेती हूँ। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स जो मुझे पता चली थी मेरे साइकोलॉजी के बारे में, मेरे को बहुत हेल्प करती है डे टू डे मतलब वर्क में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको आपकी साइकोलॉजी के बारे में रिसर्च करके बताया गया तो आप भी अमेज हो गए कि यार ये सब चीजें तो मैं करती हूँ, बट ये रिजल्ट कैसे आने लग गया इन सब चीजों के बारे में। करने को तो बोला जा रहा था कि ऐसी थिंकिंग है, मुझे लगा हाँ ऐसा तो मैं करती हूँ, पर तब पता चलता है तो वो और ज्यादा एक माइंड में सेट रहता है कि हाँ मैं ऐसी हूँ तो मेरे को वो और मैं अच्छे से कर पाती हूँ। मतलब पहले नहीं पता था मेरे को, मेरे साथ होता था, पर पता चलने के बाद और बेटर तब हो जाता है। तो इससे एक आपको ये भी चीज फील हुई होगी कि जैसे जब आपको कोई साइकोलॉजी के बारे में आपको बताया गया कि आप ऐसा सोचते हो, आप ऐसा करते हो, और ये चीज आपको नहीं करनी चाहिए, या ये आपका ग्रे साइड है, इसको आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, ये भी आपको कुछ बताया गया, इससे भी कुछ आपको बेनिफिट हुआ? हाँ मतलब जैसे मेरे को पता था कि मैं बहुत इमोशनल हूँ या अ, मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंक करती हूँ, मतलब ये मेरी ग्रे साइड है ना, तो ये मेरे को पता चला। तो मैं ट्राई करती कि मैं ज्यादा इमोशनल नहीं हूँ जल्दी, और मैं ओवर थिंक नहीं करती क्योंकि जितना ओवर थिंक करोगे ना उतना ज्यादा मतलब सब मतलब अच्छा नहीं होता। इसलिए ये जो पता चला मेरे को, तो मैं अवॉइड करती हूँ वो सब करना। हाँ, तो ये जब आपको इसके बारे में रियलाइजेशन हो गया कि मैं इस वजह से मैं ऐसा करती हूँ, तो वो एक हम्म। रियलाइजेशन ही आपको उससे बाहर लेके जाती है, अदरवाइज हम उसी के ऊपर अटके रहते हैं ना। हम्म। नहीं, हमको पता है कि भाई ये रास्ता जो है थोड़ा सा पथरीला है, तो भाई हम साइड से निकल जाएं। और हमको पता ही ना हो कि भाई रास्ता अच्छा नहीं है तो हम उसी में फिर पेन पेन महसूस करते रहेंगे, ये बेनिफिट होता है उसका। नहीं? हाँ तो लर्निंग स्टाइल्स जैसे जो आपके बारे में आप बोल रहे थे कि लर्निंग स्टाइल्स, उसके बारे में थोड़ा सा आप और कुछ बता सकते हैं? जैसे कि मेनली बेस्ट मतलब बहुत सारी वैरायटी होते हैं लर्निंग स्टाइल के, रिटर्न या ग्राफिकली या लिसन करके सीखना है विजुअली। तो मुझे पता चला कि मेरे लिए बेटर लिसनिंग और ग्राफिकली है। तो मैं अब लिखने का ट्राई नहीं करती ना बुक रीडिंग करती, क्योंकि मुझे पता है मेरा बेस्ट
एब्ज़ॉर्प्शन एब्ज़ॉर्ब कर पाऊँगी मैं नॉलेज को ग्राफ़िकली या सुन के, तो मैं वही ट्राई करती हूँ, मेरा टाइम वेस्ट नहीं करती रीड करके या लिख के, तो तो इससे पिछले बहुत 1 डेढ़ फ़ायदा महीने से होता है। जब से कौ आपको ये चीज़ मालूम पड़ी है, उससे आपको आपकी स्टडीज़ में क्या फ़र्क पड़ा इसका? क्या इम्पैक्ट पड़ा आपकी स्टडीज़ में? क्योंकि पहले मैं रीड करती थी वो, फिर उसके बाद मैं उसको लिखती थी, फिर मतलब समझ नहीं आ पाता था, तो फिर मैं उसको वीडियोज़ देख के समझती थी, तो मतलब वो जो इतना टाइम वेस्ट करती थी, अब वो नहीं करती, मैं डायरेक्ट वीडियो देखती हूँ और ग्राफ से समझती हूँ कि बोलना क्या मतलब क्या मतलब क्या वो मतलब बता रहा है, तो वो फिर डायरेक्ट मेरे को पता चल जाता है, तो वो टाइम वेस्ट भी नहीं होता और ज़्यादा अच्छा नॉलेज मिलता है। हाँ, क्योंकि आपकी लर्निंग स्टाइल वैसी है, तो आपको पता चल गया कि आपको लर्न कैसे करना है, तो अब वो सीधा आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उस नॉलेज के हुँ, बारे में, है ना? हाँ, और अगर आपने कोई सब्जेक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो अब आपको रटना नहीं पड़ेगा। वही और हाँ। अगर कोई चीज़ को रटते हो, तो एग्ज़ाम में अगर आपने पहला सेंटेंस भूल गए, तो समझ ही नहीं में आता कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, है कि नहीं? हाँ, वो पहला शब्द याद आना चाहिए कि क्या रटा था। हाँ, वो भूल गए तो सब भूल जाते हैं और वो याद आ जाए तो लगता है सब याद आ गया। हाँ, और ये फ़र्क है अंडरस्टैंडिंग जब आप उस चैप्टर को अंडरस्टैंड कर लेते हो, समझ जाते हो, तो आप अपने वे में आप बहुत ही ब्यूटीफुली आप लिख सकते हो और ये देख सकते हो कि वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 का हुँ, है, 10 का है कि 15 का है। तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन हो, उतना आप उसके अकॉर्डिंगली आप उस सब्जेक्ट के बारे में आप लिख लिख सकते सकते हो। हाँ, अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो उसके ऊपर में आपको 1 चैप्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है 10 एक पूरे हुँ, पन्ने को। आप 5 मार्क्स का चैप्टर के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से आप उतना लिख लीजिए। ठीक है कि हुँ, नहीं? तो ये अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग से आती है ये। हुँ, और सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग से आने से आपको वो नॉलेज आपको लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहती है क्योंकि आपने उस सब्जेक्ट को समझा है। हुँ, और अगर किसी आप आगे जाके किसी इंटरव्यू में अगर वो क्वेश्चन आ गया, जो आपने कभी पढ़ा हो, तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप किसी भी तरह से जवाब दे सकते हो उसको। हुँ, रटा हुआ है तो वो तो एग्ज़ाम खत्म होते ही भूल जाते हैं सारे का हाँ, सारा। वेरी गुड। अच्छा, आपको कुछ प्रैक्टिस और आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ आपको इनपुट्स दिए थे, उसके हुँ। बारे में थोड़ा-सा बताइए? तो जैसे 5 एलिमेंट्स पता है हमको एयर, वाटर अर्थ अ, फायर और स्काई एलिमेंट, तो मुझे पता चला कि मेरा फायर और वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है मतलब मेरी बॉडी में। जैसे कि मेरा फायर ज़्यादा है तो मेरे को पता है कि मैं जो मतलब कॉन्फिडेंट हूँ और अ, मैं इमोशनल हूँ, मैं मतलब जो मैं टारगेट फिक्स कर लूँ तो वो मैं अचीव कर सकती हूँ। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है फायर एलिमेंट के। और वहीं वाटर एलिमेंट के भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो अगर जैसे मेरे को पता है कि एज़ अ फायर एलिमेंट मैं ये कर सकती हूँ और ये क्वालिटीज़ मेरे अंदर है, तो फिर मैं ज़्यादा उसमें मतलब मेरा एफर्ट डालती हूँ कि मैं और बेटर कर सकती हूँ, कि मुझे पता है ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स में है, मतलब बेसिक नेचर में। तो मतलब अगर पता हो हमको हमारा क्या बेसिक प्रकृति या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हम बहुत ज़्यादा उसमें एफर्ट डाल के और बेटर बन सकते हैं। तो ये हेल्प करता है बहुत ज़्यादा कि क्या नेचर है, क्या एलिमेंट है आपकी बॉडी में, ज़्यादा बताता है। तो आपको कुछ इसके बारे में इनसाइट्स दिए कि भाई आपका रूटीन कैसा होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? तो जैसे मेरा रूटीन मतलब मैं एज़ अ पर्सन मतलब मैं क्या करती थी, मैं टारगेट फिक्स करती थी और मैं कंप्लीट नहीं करती थी, मतलब मैं लेज़ी हो जाती थी। तब मेरे को पता चला कि मतलब मेरे को खत्म करूँगी तो मेरा ही बेनिफिट है। तो अब मैं खत्म करती हूँ, मैं टारगेट्स फिनिश करती हूँ और सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है, क्योंकि जैसे अगर जल्दी उठेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आती है। हाँ, जितना मतलब अच्छा फ़ील करेंगे तभी सब अच्छा पढ़ेंगे, अच्छे से सब हो पाएगा। वहीं अगर अपन लेट सो रहे हैं और लेट सो रहे हो, जल्दी भी नहीं उठ रहे, तो एक तरह की नेगेटिव एनर्जी जाएगी बॉडी में, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, हमारी स्टडीज़ के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए भी। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमको पता रहती है हमारी, क्या हमारी बॉडी के लिए बेस्ट है, क्या साइकिल हमको फ़ॉलो करना चाहिए, उससे वो हमारे लिए बेस्ट होता है, ताकि हम अपना बेस्ट दे सकें हमारी लाइफ़ में।
हाँ, वेदिका देखो ऐसी बात है कि ये सब बातें तो हम अपने घर में अपने पेरेंट्स से बड़ों से सुनते रहते हैं कि भाई सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट हम एज ए बच्चे सोचते हैं कि यार हमको हमको ऐसे ही रहना है या हमको अपनी मर्जी से करना है। बट हुँ, जब आपने साइंटिफिकली इन सब चीजों का इंसाइट समझे कि भाई क्यों ऐसा करने से मुझे क्या बेनिफिट है, तब हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। सही है कि नहीं? हाँ, वही क्योंकि मैं खुद मतलब मैं मेरे को पता नहीं था तब ये सब, मैं खुद एक लेट मतलब रात को लेट मतलब रात भर जगती थी, सुबह लेट उठने वाली पर्सन हूँ, पर तब मेरे को पता चला कि ये मतलब मेरे को ही हार्म कर रहा है। वो मेरे को दिख रहा था मतलब मेरे डे टू डे लाइफ में कि कितना मेरे को हार्म कर रहा है वो, तब मेरे को पता चला है कि मतलब कहीं न कहीं पता था, मतलब वो साइंटिफिक रीज़न मिल जाता है ना खुद को, तो मतलब और सही कर मतलब सही करते हैं फिर अपन कि उठेंगे हमारे बेटर के लिए उठकर पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो और अच्छा अपन परफ़ॉर्म कर सकते हैं। हाँ, एक्चुअली क्या होता है जब हमको रीजनिंग मालूम पड़ती है ना कि हुँ, मैं ऐसा क्यों करूं, है ना? हाँ। मैं अब बड़ा हो गया हूँ, बड़ी हो गई हूँ, मैं मुझे 5-7 घंटे सोने हैं ना, मैं सो जाऊंगा अपने हिसाब से, पढ़ना है मैं पढ़ लूंगा, मैं दिन में सोऊं रात को सोऊं क्या फर्क पड़ता है, हम ऐसा हुँ, हुँ, सोचते हैं। बट जब रीजनिंग हमको मालूम पड़ती है कि ये इससे मुझे क्या बेनिफिट है, तब हुँ, ऑटोमेटिकली हम ये इतने इंटेलिजेंट तो है ही कि हम समझ सकें कि हमको क्या करना चाहिए और क्या हुँ, नहीं करना चाहिए। हुँ, हाँ, नहीं, अल्टीमेटली हमारी सबकी लाइफ है और ये लाइफ तो हम सबकी है, हम ही को इम्प्रूव करनी है इसको, isn't it? हाँ। और फूड हैबिट्स के बारे में आपको कुछ इंसाइट्स आप लोगों को दिए थे उसका। जिसके मुझे स्पाइसी फूड बहुत पसंद है, पर वो मेरे बॉडी के लिए उतना अच्छा नहीं, क्योंकि मैं स्पाइसी खाती हूँ तो मैं लेज़ी हो जाती हूँ और फिर मेरी स्किन के साथ भी सूट नहीं करता, मेरी बॉडी के साथ। तो मैं अब ज़्यादा जैसे मुझे इनसाइट बताया गया था इस कैरियर काउंसलिंग में कि मुझे फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करना चाहिए, वेजिटेबल्स ज़्यादा खानी है। तो ये सब एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को भी मेरे को मतलब की तरफ पुश कर रही है, और बहुत मतलब अंदर से बहुत बेटर फ़ील होता है ये सारा करके जो मेरी बॉडी के लिए बेटर है, क्योंकि जो नहीं पसंद है वो तो हम करेंगे तो और हाँ, हमको ही हार्म होगा, पर जो हमारी बॉडी के लिए बेटर है, जो हम हमारे लिए नीड है वो करके बहुत अच्छा भी फ़ील होता है, और उम, हर चीज़ में ज़्यादा अच्छे से हम अपना इनपुट दे सकते हैं। तो उससे ताकि हमारा आउटपुट ज़्यादा बेटर होता है। मतलब ईटिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है एक पर्सन की लाइफ में। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि भाई जैसे पहले जो भी कुछ हम अ, अपने लाइफ में जो भी चीजें फेस कर रहे थे, वो तो हम फेस कर रहे थे, बट उसका रीजन हमको नहीं मालूम था हाँ। कि किस वजह से ये हो रहा है। हुँ, बट जब हमको फूड हैबिट्स और अपनी करेक्टरिस्टिक्स या प्रकृति के बारे में जब इंफॉर्मेशन साइंटिफिकली मिली, तब आपको ये रियलाइजेशन हुआ कि ये जो चीजें मेरे बारे में बताई जा रही हैं, ये आप अपने लाइफ से और लाइफ की सिचुएशन पे बिल्कुल आप उसको वैलिडेट कर पा रहे थे उन चीजों की। हाँ हुँ, भाई, जो बोला हाँ, जा रहा है मेरे लाइफ में वैसा घट रहा है, मैं ऐसा हुँ, फील कर रही हूँ, हुँ, है ना? हाँ, तो ये वैलिडेशन जो है जब आप कर हुँ, पाते हो, तब आपको लगता है कि हाँ, ये नॉलेज बहुत अच्छी है और मेरे को अगर अपने आप को इम्प्रूव करना है, अच्छा करना है, जिससे मेरे हेयर अच्छे हो सके, मेरे स्किन अच्छी हो सके, मेरी नींद अच्छी हो सके, तो मुझे इन सब चीजों को फॉलो करना चाहिए। तो हुँ, ये तो फिर अपने ऊपर में है ना कि भाई हम फॉलो करेंगे तो बेनिफिट होगा, नहीं करेंगे तो बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, तो हर इंटेलिजेंट जो होगा वो तो फॉलो करेगा ही करेगा। हाँ, तो इन सब पूरे रिसर्च के आधार पर अकॉर्डिंगली जो भी आपको दिए कुछ कैरियर्स आपको बताए गए, तो वो आपको कैसे लगे? वो सारे कैरियर्स जो आपको बताए गए, क्या आपको वाओ फीलिंग आई उन सब चीजों के बारे में सुन के? हाँ, मतलब जैसे कि मेरा ज़्यादा जो कैरियर्स मुझे मिले, वो ज़्यादा एनालिसिस पे डिपेंड करता और रीज़निंग पे। तो कहीं न कहीं पता था मेरे को कि हाँ, ये मतलब मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, पर तब देखिए मेरे को इतनी वैरायटी पता चली ना कि मतलब मेरे को पता ही नहीं था ये सारे कैरियर एग्ज़िस्ट करते हैं। तो एक मतलब लगा कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है जिससे मैं चूज़ कर सकती हूँ मेरे को क्या बनना है। यस, यस, यस। और दूसरा कंफ्यूजन दूर हुआ होगा आपका बहुत। हाँ, कन्फ्यूज़न बहुत दूर हुआ क्योंकि मैं इतना कन्फ्यूज़ चल रही
कर रही थी क्या करना है आगे, बीबीए जाना है, सीए जाना है, पर अब मतलब ऑप्शंस मिल गया है और एक डायरेक्शन भी मिल गई कि क्या चूज करना है। है ना? और नहीं तो क्या है ना कि आजकल जो बंदा मिलता है वो अपना एक नया सजेशन दे देता है, तुम ये हम्म, कर लो, तुम ये कर लो, तुम वैसा कर लो, तुम वैसा कर लो। सजेशंस तो बहुत सारे हमको मिल जाते हैं, बट मेरे लिए बेस्ट क्या है ये हमको कोई बता नहीं पाता, बता पाता हूँ। है ना? तो ये जो भी कुछ सजेशंस आपको मिले हैं ये सारे के सारे आपकी सारे इनपुट्स पे रिसर्च बेस्ड आपको मिले हैं कि भाई आपका साइकोलॉजी आपकी और जितने सारी जैसी आपकी पर्सनैलिटी है उसके अकॉर्डिंगली ये सारा टाइप का जो जॉब है, इस तरह का जो जॉब प्रोफाइल है वो ज्यादा आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। हम्म, तो ये इस तरह के जॉब्स अगर आप करते हो तो जो आपके माइंड्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है तो आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे, और अगर आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे तो लाइफ में आप प्रोग्रेस करोगे। लाइफ में आप प्रोग्रेस करोगे तो आपके अंदर और लाइफ आपकी बेहतर बनेगी, स्मूथ बनेगी, और आपके जीवन में सब खुशियां जो हम जीवन में सब चाहते हैं वो हमको मिलेगी, हम्म, है ना? और दूसरी बात यहाँ पर ये भी आती है कि जो चीज जिस तरह का काम करने में हमको मजा आता है, हम्म, जिस तरह का काम करने में हमको मजा आता है उस काम में अगर कोई हमको चैलेंजेस आते हैं बाय द वे, तो हम उस चैलेंज को ले लेते हैं और हम उसके ऊपर में मेहनत भी करते हैं कि यार मुझे करने करना है, क्योंकि मुझे मजा आ रहा है उसमें। सही बात है कि नहीं? मगर हम कोई ऐसा काम हमको करने को दे दिया जाए जिससे मेरे को मुझे मजा नहीं आता तो हम उस पर थोड़ा भी एफर्ट नहीं डालते हैं। नहीं डालते। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए ये जो कैरियर्स हैं अभी जैसे हमारी पढ़ाई की एज है, अभी हम हम्म, 22-25 साल तक हम अपनी करीब करीब अपनी स्टडीज मास्टर वास्टर जो भी कुछ करना है हम खत्म करने के बाद अगर कोई हम अपना अपना खुद का भी कोई बिजनेस भी करते हैं या कोई जॉब भी करते हैं तो लगभग हम 60 साल की एज तक हम उस काम को करते हैं। एवरेज रिटायरमेंट की लाइफ 60 साल मानी जाती है, तो लगभग 35 साल हम उस काम को करते हैं, 35 ईयर्स। तो और 35 ईयर्स हम जो काम को करने वाले हैं अगर उसकी नींव ही प्रॉपर ना हो तो हमको जीवन में कहीं मजा नहीं आएगा, और हमेशा ऐसे ही लग रहा है यार जीवन में मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। और अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड मजा नहीं आ रहा में रहेगा तो ना ही आप प्रोग्रेस करने वाले हो फाइनेंशियली, ना ही आपका कभी प्रमोशन होगा। तो और इस तरह से उसका रिवर्स करोगे तो हर तरह से प्रोग्रेस ही है और हैप्पीनेस ही है। हम्म, भाई ये सब आपने देखा। हाँ। वेदिका, और आप क्या मैसेज देना चाहोगे सोसाइटी में, आपके जो एज के हैं उन सबको क्या आपका मैसेज है? सब मतलब मैं बोलना चाहूंगी कि मतलब जो भी मतलब मेरे को पता है मेरे सारे एज वाले सब कंफ्यूज चल रहे हैं कि क्या कैरियर चूज करना है। तो ये कैरियर काउंसलिंग वाली बहुत इंसाइट दे रही है कि क्या कैरियर चूज करें, क्लैरिटी देगी सबसे पहले तो, और खुद के बारे में भी इंसाइट्स देगी जो मतलब एज अ पर्सन हम मतलब हम हमारा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या हमारी थिंकिंग है। तो जैसे कि मतलब इससे बहुत सारा बेनिफिट मिला मेरे को, तो वो पर्सन को भी मिलेगा जो आगे इसको मतलब ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम को। तो मेरा यही मैसेज है कि मतलब उनको भी मेरी बेस्ट विशेस कि बहुत अच्छा कैरियर हो उनका भी, और बहुत अच्छी लाइफ, और जरूर मतलब इनको उनको सबको ज्वाइन करना चाहिए कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम, जो भी कंफ्यूज चल रहे हैं अपनी लाइफ को लेके क्या कैरियर चूज करना है। थैंक यू वेदिका। और मैं अश्विनी हैप्पी मग्गू, मैं आपके काम आ सका, आपको सपोर्ट कर सका, ये मेरे लिए भी एक अच्छी बात है, किस्मत की बात है। जैसा गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं कि भाई हर आदमी तो अपने लिए तो जीता ही जीता है, मगर आप हम्म, अपनी थोड़ी सी स्किल्स से अगर सोसाइटी के किसी का आप बेनिफिट कर सकते हो तो ये इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती। तो हम सबको अपने आप के साथ सोसाइटी के हर एक लेवल पर हम जो भी कुछ कर सकें वो हमको जरूर करते रहना चाहिए, है ना? तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि मैं आपके लिए कुछ कर सका, है ना? और आपको थैंक यू, आप मेरे को इतना हेल्प करे, इतना गाइड की तरह। हाँ, मगर क्या होता है ना कि अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हो तो आप लोगों को दूसरों को उनकी ब्लेसिंग्स हमारे लिए आती है ना वापस, हाँ। है ना? तो ये है। तो मैं अगर आपके लिए अच्छा करता हूँ तो आप आपके सारी फैमिली और जो नेचर और गॉड उन सबकी ब्लेसिंग मेरे ऊपर आती है। है कि नहीं?
तो मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ वेदिका, किसी भी तरह का आपको सपोर्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप कभी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक और है। अभी जो आपको चीजें बताई हैं आप उस पर रिसर्च करिए। और हुँ, फिर अभी तो आपके एग्जाम्स हैं, तो हाँ, बहुत बेस्ट विशेस, अच्छे से पढ़ो थैंक यू। हुँ, और बहुत प्रोग्रेस करो। हाँ, थैंक यू। बाय, थैंक यू।